आज हम बात करेंगे कि हिंदू क्या है, सनातन क्या है और धर्म क्या है। इन तीनों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हिंदू शब्द। आज से 1000 वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी या जल राशि होता है। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया, जो लद्दाख और पाक से बहती है। ईरानी अर्थात पारस देश के पारसियों के धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। भाषा विदों का मानना है कि हिंद आर्य भाषाओं की सध्वनि ईरानी भाषा में ह ध्वनि में बदल जाती है। श सिंधु श के जगह पर हो गया ह हिंदू, यानी कि आर्य भाषाओं की सध्वनि ईरानियों के लिए ह ध्वनि में बदल जाता है। जहां हम स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ईरानी वहां ह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सिंधु के जगह पे वह हिंदू बन गया। आज भी भारत में कई इलाकों में स को ह उच्चारित किया जाता है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा यानी पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू सप्त हिंदू की जगह पे हप्त हिंदू में बदल गए। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले सभी को हिंदू नाम दिया, क्योंकि सिंधु वो बोल नहीं सकते तो उन्होंने हिंदू नाम दिया। किंतु पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुएंगसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर से सुनिए कि चीनी यात्री हुएंगसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भारतीय ज्योतिष गणना के आधार पर चंद्रमास ही है, अर्थात हमारे जो भी ज्योतिष गणना होती है वो चांद के आधार पर होती है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। ये है हिंदू शब्द की जानकारी। ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये नाम है। अब चलते हैं सनातन धर्म, जिसको कहा जाता है। सनातन क्या है? ये खुद ही इतना विशाल है, इतनी पुरानी है और इतना सामर्थ है कि इसकी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात सनातन उसे कहते हैं जो आज भी नवीनतम हो। सनातन कभी पुराना नहीं होती। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बने रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि हो और न ही अंत। यीशु से पहले ईसाई मत थी नहीं। जब तक यीशु नहीं जन्मे थे तब तक ईसाई मत नहीं था। जब यीशु की जन्म हुई तो ईसाई मत हुआ। मोहम्मद से पहले इस्लाम मत नहीं था। मोहम्मद जब तक पैदा नहीं हुए थे तब तक कोई ईसाई मत नहीं था।
श्री कृष्ण भगवान की भागवत कथा श्री कृष्ण के जन्म से पहले नहीं थी, अर्थात कृष्ण भक्ति सनातन नहीं है। श्री राम की रामायण या रामचरितमानस भी श्री राम के जन्म के पहले नहीं थी, अर्थात श्री राम भक्ति भी सनातन नहीं है, क्योंकि राम के जन्म से पहले भी सनातन धर्म, कृष्ण के जन्म से पहले भी सनातन धर्म था। श्री लक्ष्मी भी की पूजा सनातनी नहीं है। यदि प्रचित सत्य असत्य कथाओं के अनुसार भी सोचे तो समुद्र मंथन से पहले भी सनातन धर्म था, और समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी पूजा शुरू हुई, तो ये सनातन नहीं है। गणेश जन्म से पूर्व गणेश का कोई अस्तित्व नहीं था, तो गणपति पूजन भी सनातन नहीं है, क्योंकि गणेश जन्म से पूर्व भी सनातन धर्म था। केवल सनातन धर्म ही सदा से है, सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत तक रहेगा सनातन धर्म। सनातन सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। फिर से सुने इस बात को, सत्य दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। चलिए, तो आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न हो करके इसका अर्थ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य है कि श्रेष्ठ जनों के निवास करने की भूमि को ही आर्यवर्त कहा जाता था, और यही सत्य है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी विशेष और अनोखे टॉपिक के साथ। तब तक विदा दे अपने मित्र अविनाश आर्यन को। जय हिंद दोस्तों।